जैन साथियों, मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ाऊँगा। आज से मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा और मेरी क्वालिफ़िकेशन है बीएससी एमएस पीसीएम से की है मैंने, एमएससी की है मैंने मैथ से। और ये दोनों मैंने क्या है आगरा यूनिवर्सिटी से की है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। बीएड है मेरी आगरा यूनिवर्सिटी से। टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 6 साल का। मैंने 6 साल क्या किया, मैंने टीचिंग की है। और फिलहाल मैं लास्ट 3 साल से मैं केडी कैंपस में टीचिंग कर रहा हूँ। और मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना और नई नई बुक्स को पढ़ना मेरी हॉबीज़ है। इसमें ऐड नहीं है हॉबीज़। और अब मेरी लैंग्वेज है बाईलैंग्वेज है। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगा आपको, इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगा। और एक क्वेश्चन है इसमें, वाई आई वॉन्ट टू जॉइन अन अकेडमी। मैं अन अकेडमी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। सबसे अच्छा है कि जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाने से क्या है ना, हम कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी डेवलप होती है, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी। और क्या है ना, अनअकैडमी ऐप ऐसा है जिससे हज़ारों लाखों छात्र क्या है इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे पढ़े हुए छात्र मुझसे कुछ सीखें और मैं उनका रोल मॉडल एक तरह से बन सकूं। आगे देखते हैं हम। मैं पढ़ाऊंगा क्या, मैं यूपीएससी सी सेट का मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि मुझे करना होगा 100 आवर्स में, मतलब 100 घंटे में मुझे वो पढ़ाना होगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाईलिंगुअल है। सबसे पहले मैथ्स में जो सिलेबस है वो देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सिलेबस है हमारा परसेंटेज। मैथ्स में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, ये सब जो चैप्टर हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI है, और भी चैप्टर हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, इन सब का क्या है बेस माना जाता है। अगर किसी का परसेंटेज अच्छा हुआ तो मानो कि जो मैथ्स है उसका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधित जो चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। SCF LCM है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, नंबर सीरीज है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही क्या आता है, ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस में ही हम क्या करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, टाइम एंड वर्क है। उसके बाद में टाइम एंड वर्क में ही आता है पाइप एंड सिस्टम। जैसे कि हम किसी टंकी को भरते हैं, किसी नल के द्वारा कितने घंटे में भरते हैं, कितने घंटे में खाली करें, वो आएगा पाइप एंड सिस्टम में। मिक्सचर एंड एलिगेशन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे हम। उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, CISI पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सारे चैप्टर आते हैं, जैसे कि टॉपिक हैं क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, जो भी है हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। मैंसुरेशन में आता है आपका 2D एंड 3D मैंसुरेशन में आता है, ये एडवांस के नंबर सिस्टम है, मैंसुरेशन ये आपके एडवांस के चैप्टर हैं। उसके बाद में आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे हम शॉर्ट में DIV बोलते हैं। हम इसको इन चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। हम अगला टॉपिक लेते हैं हम परसेंटेज। हम परसेंटेज के बारे में इसमें पढ़ाएंगे परसेंटेज है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज है क्या। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है प्रति, एक होता है प्रति। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर है या कोई भी चीज़ है, कोई भी संख्या है, हम जिसको 100 में कैलकुलेट करते हैं वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है। और जो परसेंटेज का जो हमारा साइन होता है ये होता है, और परसेंटेज को हम लिखते हैं 1/100 में। 1/100 में क्या है, हम परसेंटेज को लिखते हैं। इसके बाद में परसेंटेज को हम प्रति 100 भी बोल सकते हैं, शतांश भी बोल सकते हैं। इसका मतलब 100 का हिस्सा, ठीक है, ये होता है हमारा परसेंटेज। लेकिन हम जानेंगे कि परसेंटेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। परसेंटेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप सब तो जानते हैं कि हाँ परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, परसेंटेज एक चैप्टर है, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो क्या है, किसी भी छात्र के 500 में से आते हैं 450 नंबर। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो दूसरे स्टूडेंट के नंबर आते हैं 1000 में से 950 नंबर। क्या है, इसके नंबर कितने, 500 में से 450 आ रहे हैं, इसके 1000 में से 950 आ रहे हैं। दोनों के नंबर क्या है, 50 कम है। उसमें 500 से कितने कम है, 50 कम है। और इसमें कितना कम है, इसमें भी 50 कम है। इसका मतलब ये बराबर हो गए, नहीं ये बराबर नहीं हुए। इनकी हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो बराबर क्यों नहीं होंगे। देखो 500 में से 450 नंबर ला रहा है, इसका मतलब क्या है,
450 लेके आ रहा है कितने में से, आउट ऑफ 500 में से, लेकिन हमें इसकी निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज में कितना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 से ये कितने टाइम्स कट गया, 90 टाइम्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 90। ये आगे 90 इसकी परसेंटेज निकल के। अब दूसरा हम लेते हैं 1000 में से 950 नंबर। इसका मतलब 950 नंबर कितने में से, 1000 में से इंटू 100, ऊपर करेंगे इंटू 100। 100 क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 1 0 से ऊपर 0 कैंसिल हो जाएगी, और बचेंगे कितने आपके 95। तो 95% किसकी आ गई, नीचे वाले की आ गई, जो 1000 में से 950 आ रहे थे। इसका मतलब किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, नीचे वाले की परसेंटेज ज़्यादा है। अब देखो एक हमारा क्वेश्चन है, उससे समझते हैं, फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ 1800। इसका मतलब 1800 का हमें क्या है, नीचे जो परसेंटेज दे रखे हैं वो निकालने। इससे पहले हम एक चीज़ समझेंगे। देखो एक होता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी एक संख्या है, दूसरे का नंबर है 4/5 है, एक हो गया, 4/5 हो गया, 3/4 हो गया, और ऑल ऑफ देम इनमें से क्या है, इनमें से हमें बताना है फ्रैक्शन कौन कौन सी है। आप बोलेंगे कि 3 और 4, एक ऑप्शन और हम दे रहे हैं, फिफ्थ वाला सी, वो बी एंड सी, मतलब ये नीचे वाला 4/5 है और 3/4 वाला है, ये दोनों ऑप्शन और दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि फ्रैक्शन, हम बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन कौन सा है। कोई स्टूडेंट बताएगा 4/5 और 3/4 ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन है। नहीं, लेकिन ये तीनों क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम a/b की फॉर्म में लिख सकें, वही होता है हमारा फ्रैक्शन। क्योंकि एक के नीचे भी हम क्या है, एक के नीचे भी एक लिख सकते हैं, 5 के नीचे भी हम 5 लिख सकते हैं, और 5 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, 6 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है उसके नीचे एक लिख सकते हैं, तो वो क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, और यहाँ पे क्या हमारा परसेंटेज है। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा 100 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पे 1 हमारा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो 1 को हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 1 को परसेंटेज में लिखेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई करके, इंटू 100 करो, आगे कितना आएगा, 100%। 100% हमारा क्या होगा, ये 1 की परसेंटेज हो गई। आगे हमारा 1/2 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट लगाया, 2 से 100 कितने टाइम्स गया, 50 टाइम्स गया, तो 50% होगी किसकी, 1/2 की। 1/3 का निकालेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 33.33%। ठीक है, ये 1/3 की क्या होगी, परसेंटेज हो गई। 1/4 है, 1/4 को परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा, 4 से 25 टाइम्स गया, 25% किसका आ गया, 1/4 का आ जाएगा। 1/5 है, 1/5 में हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 100 जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, आंसर कितना आएगा, 20%। ये क्या हो गया, 1/5 की परसेंट आ गई। 1/6 है, 1/6 को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/6 को 100 का मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 16/2/3%। ये क्या हो गया, इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। 1/7 का निकालेंगे, 1/7 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 का। 1/7 में भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर निकल के आएगा 14 सही 2/7%। इसके बाद में 1/8 है, ये भी देखते हैं। 1/8 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 12 1/2%। इसका मतलब 12.5%। 1/9 है, इसको भी देखते हैं। 1/9 को हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी
0.11%, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/9 की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू और हम जानते हैं, वो वैल्यू क्या है? आपको डाउट होगा इसमें 1/9 में और 1/11 में। 1/11 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9 सही 1/11%। ये क्या आती हैं? इनकी परसेंटेज वैल्यू आती हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हम परसेंट में चेंज करते हैं तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, जैसे कि हमारा 40% है, 45% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मैंने बताया था क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, 45/100। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है, 9 टाइम्स गया और ये कितना 20 टाइम्स गया, तो 9/, कितना हो गया 20। ये हमारा क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 65%। 65% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 65/100 का डिवाइड करेंगे। ये ऊपर 30 टाइम्स गया, 13 टाइम्स गया, 5 से कैंसिल करेंगे, ये 20 टाइम्स गया, आंसर आ गया आपका 13/20। ऐसे ही हम जानते हैं, हम एक वैल्यू ले रहे हैं 1162/3%। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये क्या है 116 सही 2/3 है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें 100 का डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 116 है, इसका चक्कर पड़ेगा। इसका क्या करेंगे, इसको हम दो वैल्यूज़ में ब्रेक करेंगे। एक आता है, ये क्या है 116 है, एक तो 100% है इसमें, ठीक है, परसेंट में चेंज कर रहे हैं ना, एक तो 100% है और एक क्या है इसमें 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ये भी परसेंट। अब इसका क्या है 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसकी मैंने अभी बताई थी, इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1 + 1/6 = 6 1 जा 1, 6 1 जा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला नंबर है हमारा, फाइंड 50%। 50% किसका निकालना है हमें, 1800 का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1800 का कितना निकालना है, 50% निकालना है। तो इसका मतलब इंटू 50/100, 50 का परसेंट कितना आ जाएगा, 100 का डिवाइड हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल। अब 18 का हम क्या करेंगे, 50 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 900, ठीक है। ऐसे ही क्या है 75% है, तो 1800 का हम क्या निकालेंगे, 75% निकालेंगे। तो 75/100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब बचेगा कितना 18 × 75। 18 × 75 करके जो भी आंसर आएगा वो क्या आ गई आपकी 75% आ जाएगा 1800 का। अब ये क्या है 33.33%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अब इसका मतलब क्या है 1800 का 33 सही 1/3 निकालेंगे तो 18, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकलेंगे 33 सही 1/3/100 लिखेंगे। ये परसेंटेज में, इसमें 100 में, उसमें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स 600 किसका आ गया इसका 33 सही 1/3% आ गया। 40% कैसे निकालेंगे, 1800 इंटू 40/100। इसमें 100 से ये 00 कैंसिल हो गया, 18 से 40 कितने टाइम्स जाएगा 72 टाइम्स, और ये 0 है 720 क्या आ गया इसका 40% आ गया, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन है 20 इज व्हाट % ऑफ 48। अब हम एक चीज़ देखते हैं, एक होता है हमारा कितना परसेंट, हिंदी में बोलें तो कितना परसेंट, और इंग्लिश में बोलें तो हाउ मैनी %। टेंशन मत लीजिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। और एक होता है व्हाट %, हाउ मैनी % को कभी कभी हम व्हाट % भी बोल देते हैं। अगर ऐसा कुछ आए कितना % या हाउ मैनी %, तो इसमें क्या करते हैं ऊपर जिसका पूछा गया है, इसका मतलब क्या है ऊपर जो नंबर है उसको लिखेंगे जिसको पूछा गया है, और नीचे लिखेंगे हम बेस में, बेस जो बेस है जिसका पूछा जाता है, मतलब जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको तो हम लिखते हैं नीचे, और जिसको पूछा जाता है वो लिखते हैं हम ऊपर। और क्या करते हैं हम 100 का मल्टीप्लाई, या क्या इसका मतलब क्या है, कोई भी हाउ मैनी % पूछे या व्हाट % पूछे, या हिंदी में बोले तो कितना % पूछे, तो हम क्या करेंगे जिसको पूछा है उस वैल्यू को तो हम क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, और जो आधार है जो बेस है उसे हम नीचे लिखेंगे 100 का मल्टीप्लाई। अब इसको हम जानेंगे, देखो इसमें क्या है 20 इज व्हाट % ऑफ 48। ये क्या है 48 का पूछ रहा है, तो 48 हमारा क्या हो गया बेस हो गया,
48 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो 48 को हम नीचे लिखेंगे और किसका पूछा है, 20 का पूछा है, 20 के ऊपर और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100 का ये कैंसिल करेंगे, कितना टाइम्स जाएगा, ये गया 10 टाइम्स, ये गया 24 टाइम्स, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 1000/24, ये क्या है हमारा आंसर है, 24 है। तो ये क्या है हमारा आंसर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, और भी चीज़ें आगे परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे की हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।